शास्त्र के अनुसार किस टाइम संबंध बनाना चाहिए? शास्त्र के अनुसार संबंध बनाने का 10 नियम। दोस्तों, आज आप जानेंगे शास्त्रों के अनुसार शारीरिक संबंध बनाने का उचित समय क्या है। हालांकि कुछ विशेष दिनों और समयों पर संबंध बनाने से बचना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में सहवास को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं। यही नहीं, धर्म की दृष्टि से भी देखा जाए तो रतिक्रिया का अपना महत्व और उपयोगिता है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि रतिक्रिया किस समय करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में मानव जीवन के हर एक पहलू के बारे में बताया गया है। इनमें एक है स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनाने का समय। शास्त्रों में स्त्री पुरुष मिलन के लिए विशेष घड़ी का आयोजन है। आयुर्वेद में कुछ दिन और कुछ प्रहर बताए गए हैं जो रतिक्रिया के लिए उचित नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं, संसार में सहवास सभी करते हैं, परंतु सहवास के लिए कुछ नियम और टाइम निर्धारित किया गया है। इंसान हो या जानवर सभी रतिक्रिया संपन्न करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही संतान की प्राप्ति होती है और वंश आगे बढ़ता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में सहवास को लेकर खुलकर बात किया गया है। पति और पत्नी के बीच सहवास भी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। आज के मॉडर्न युग में भी लोग संबंधों पर खुलकर बात करने से कतराते हैं, लेकिन प्राचीन समय में रतिक्रिया को प्राकृतिक और धार्मिक कार्यों में से एक माना जाता था। इन संबंधों की पवित्रता बनाए रखने के लिए रात्रि का समय सबसे उचित बताया गया है। शास्त्रों के मुताबिक दिन में बनाए गए संबंध गृहस्थी पर क्या प्रभाव डालते हैं? आज के जमाने में उन नियमों को भूला दिया गया है। सहवास अब आनंद का जरिया बनकर रह गया है, मगर प्राचीन काल में इसे काम वासना नहीं बल्कि एक दायित्व और प्रेम की भावना समझा जाता था। इसी बात को अगर आयुर्वेद के तरीके से जाने तो दिन के समय संबंध बनाने के दौरान किसी महिला को गर्भ रह जाए तो ऐसे में होने वाली संतान कई रोगों से रोगी और कठोर स्वभाव, बेशर्म और कामुक स्वभाव वाली हो सकती है। दोस्तों, आयुर्वेद को पुराना हेल्थ साइंस माना जाता है। अब भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे मानने वाले बढ़ रहे हैं। नंबर 1, पहला नियम, बदसूरत, दुष्चरित्र, अशिष्ट व्यवहार करने वाली तथा अकुलीन परस्त्रियां पर पुरुष के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। एक नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सलाह है। यह विवाह की पवित्रता और सम्मान के खिलाफ है। यह सलाह पति पत्नी के बीच पवित्रता और सम्मान बनाए रखने के लिए दी जाती है, अर्थात व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही सहवास करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा कार्य करना है वह बाद में जीवन के किसी भी मोड़ पर पछताता है। उसके अनैतिक कृत्य को देखने वाला ऊपर बैठा है। अकुलीन, इसका अर्थ है कि किसी विवाहित पुरुष या महिला को अपनी पत्नी या पति के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। बदसूरत, दुष्चरित्र, अशिष्ट व्यवहार करने वाली। संक्षेप में इस वाक्य का अर्थ है, इसका मतलब है कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से आकर्षक न होने या चरित्रहीन होने के बावजूद किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यह नैतिकता और सम्मान के खिलाफ है। यह सलाह और नियम व्यक्ति को अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहने, पवित्रता बनाए रखने और सामाजिक मूल्यों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा नियम, दोस्तों, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु रहती है। इनका नाम है व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण। ये पांचों वायु शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती हैं। शरीर क्षेत्र में इन प्राणों के क्या क्या कार्य हैं? इसका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में इस प्रकार किया गया है। व्यान, व्यापनोति शरीर यह स ध्यानः, अर्थात जो संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है वह व्यान है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, ज्ञानतंतु आदि माध्यमों से यह सारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अंतर्मन की स्वसंचालित शारीरिक गतिविधियां इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। समान, रसन समन नयति सम्यक् प्रकारेण नयति इति समानः। इसका अर्थ हुआ, जो रसों को ठीक तरह यथास्थान ले जाता और वितरित करता है वह समान है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रहना इसी का काम है। अपान, अपन्यति प्रकर्षेण मलन निस्सार्यति अपकर्षाति च शक्तिम इति अपानः।
इसका अर्थ है अपान वायु का कार्य होता है मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालना है। इसमें जो वीर्य है अर्थात यह अपान वायु संभोग से संबंध रखती है। दोस्तों, अपान वायु माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कारक है। इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए आपको अपने उदर को सही रखना होगा और सही समय पर शौच आदि से निवृत्त होना होगा। उदान उन्नयति यह उदान्यति व तदानः, अर्थात जो शरीर को उठाए रहे, कड़क रखे, गिरने न दे, वह उदान है। ऊर्ध्वगमन की अनेकों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। प्राण प्रकर्षेण अनेति प्रर्केण व बलं ददाति आकर्षति च शक्तिं स प्राणः, अर्थात जो श्वास, आहार आदि को खींचता है और शरीर में बल संचार करता है वह प्राण है। शब्दोच्चार में प्रायः इसी की प्रमुखता रहती है। नंबर 3, तीसरा नियम, गर्भकाल के दौरान सहवास। शास्त्रों के अनुसार गर्भावस्था के दौरान संबंध बनाने के कुछ नियम और मान्यताएं हैं। दोस्तों, गर्भकाल में संभोगरत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार यदि गर्भावस्था में कोई अन्य परेशानी नहीं है तो बीच के महीनों में संबंध बनाए जा सकते हैं। जैसे 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख आयुर्वेद शास्त्र में मिलता है। इस युग में आपके लिए बेहतर यही होगा कि गर्भावस्था के दौरान संबंध बनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना उचित है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास नहीं किया जाए तो ही उचित है। नंबर 4, चौथा नियम क्या कहता है? कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन के अनुसार स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार पति पत्नी दोनों के बीच प्रेम में जब खुलापन आ जाता है तो उनके रिश्ते और मजबूत ही होते हैं, लेकिन जब इनमें दुराव, छिपाव, संशय या संकोच होता है तो दोनों के बीच रिश्तों में दरार गांठ आ सकती है। हालांकि दोनों को ही इसका भरपूर ज्ञान हो तभी अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। वात्स्यायन के अनुसार स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम की शिक्षा लेनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता। सामाजिक संबंध, यह विवाह, प्रेम और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। वात्स्यायन का मत है कि स्त्रियों को बिस्तर पर गणिका की तरह व्यवहार करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता तथा पत्नी के साथ उसके मधुर संबंध बने रहते हैं। कामसूत्र में प्रेम, सम्मान और एक दूसरे के प्रति वफादारी जैसे नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया है। इसलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेमपाश में बांधकर रख सके। जहां प्राचीन भारत में एक से एक तकनीक विकसित थी तथा ज्ञान विज्ञानम पर अनेकों अनुसंधान किए जाते थे, वहीं महर्षि वात्स्यायन ने काम को भी जीवन का एक आवश्यक अंग माना। आचार्य वात्स्यायन अपने ज्ञान के आधार पर कामसूत्र की रचना की। दोस्तों, आचार्य वात्स्यायन के अनुसार एक कन्या के लिए सहवास की शिक्षा देने वाले विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए, जैसे कि दाई, विश्वास पात्र सेविका की ऐसी कन्या जो साथ में खेली हो और विवाहित होने के पश्चात पुरुष समागम से परिचित हो। विवाहिता सखी, हमउम्र मौसी या बड़ी बहन, अधेड़ या बुढ़िया दासी, बड़ी बहन, ननद या भाभी जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो। उसका स्पष्ट बोलने और मधुर बोलने वाली होना जरूरी हो ताकि वह काम का सही सी ज्ञान दे सके। सहवास शिक्षा इसलिए ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेमपाश में बांधकर रख सके। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे दिन भी हैं जिस दिन पति पत्नी को किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। इन दिनों में संबंध बनाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लोक परलोक दोनों खराब होता है और इससे होने वाली संतान की सेहत और जीवन पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। जैसे अमावस्या, इस दिन पति पत्नी को संबंध बनाने से बचना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का दिन माना जाता है। पूर्णिमा,
इस दिन भी पति पत्नी को संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन चंद्रमा के प्रभाव में होता है और शारीरिक संबंधों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। चतुर्थी और अष्टमी ये तिथियां भी धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इन दिनों में शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है और इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। संक्रांति, सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के दिन को संक्रांति कहते हैं और इस दिन भी शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। संधिकाल में माना जाता है कि संधि काल में नेगेटिव एनर्जी अधिक सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में संधि काल के दौरान भोजन, शयन यानी सहवास, शौच, क्रोध, आर्थिक लेन देन, चौखट पर खड़े होना और यात्रा करना आदि कार्य निषेध माने गए हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों का स्मरण किया जाता है और इस दौरान शारीरिक संबंध बनाना उचित नहीं माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ की पूजा की जाती है और इन दिनों में भी शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। श्रावण मास, धार्मिक दृष्टिकोण से श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान शारीरिक संबंध स्थापित करना भगवान शिव की पूजा में बाधा माना जाता है। ऋतुकाल आदि में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए, जिसे ऋतुकाल कहा जाता है। शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है। अन्यथा गृह कलह और धन की हानि के साथ ही व्यक्ति आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित कर लेता है। नंबर 6, रात्रि का पहला प्रहर प्रतिक्रिया के लिए उचित समय है। शास्त्रों में स्त्री पुरुष मिलन के लिए विशेष घड़ी का आयोजन है। आयुर्वेद शास्त्र में कुछ दिन और कुछ प्रहर बताए गए हैं जो रतिक्रिया के लिए उचित नहीं हैं। धर्म शास्त्रों में रात्रि के प्रथम प्रहर को रतिक्रिया के लिए उचित बताया गया है। रात्रि के प्रथम प्रहर में संबंध बनाने पर जो संतान प्राप्त होती है वह भाग्यवान होती है। इस प्रहर में की गई रतिक्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी होती है। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रात्रि का पहला प्रहर, जिसे प्रदोष काल भी कहा जाता है, रतिक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। रात्रि का प्रथम प्रहर 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक माना गया है। प्रथम प्रहर के बाद राक्षसगण पृथ्वीलोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उसी दौरान जो रतिक्रिया की गई हो उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के ही समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है। आपको ब्रह्मा मुहूर्त में भी संबंध नहीं बनना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त का टाइम होता है सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 तक। इस मुहूर्त में संबंध बनाना उचित नहीं माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय को पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग ईश्वर की आराधना, ध्यान और अन्य शुभ कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए इस समय प्रणय संबंध बनाने से बचना चाहिए। इसके विपरीत कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार प्रतिक्रिया के लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है और यह व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। नंबर 7, 7वें नियम, आयुर्वेद के अनुसार स्त्री के मासिक धर्म के दौरान सहवास। आयुर्वेद में हेल्थ को लेकर जितनी बारीकी से चीजें बताई गई हैं, उसी में इसकी सुंदरता छिपी है। मासिक धर्म के दौरान शारीरिक संबंध बनाने को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसे ठीक मानते हैं तो तमाम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आयुर्वेद में मासिक धर्म को रजस्वला कहा जाता है, जिसका अर्थ है मासिक धर्म वाली महिला। आयुर्वेद में रजस्वला अवस्था में स्त्री को अशुद्ध माना जाता है और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से शांत रहने की सलाह दी जाती है। रजस्वला अवस्था में सहवास से बचना चाहिए क्योंकि इससे शरीर की ऊर्जा का क्षरण होता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सामान्य दिशा निर्देश हैं जिनका पालन किया जा सकता है। अधिकांश आयुर्वेदिक ग्रंथों में मासिक धर्म के बाद 3 से 4 दिनों तक संबंध से बचने की सलाह दी जाती है। नंबर 8,
मित्रवत व्यवहार न होने पर, काम की इच्छा न होने पर, रोग या शोक होने पर भी संभोग नहीं करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को संभोग की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती करने से शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसका मतलब यह कि यदि आपकी पत्नी या पति की इच्छा नहीं है, किसी दिन व्यवहार मित्रवत नहीं है, मन उदास या खिन्न है, तो ऐसी स्थिति में यह कार्य नहीं करना चाहिए। संभोग एक भावनात्मक और शारीरिक संबंध है। यदि पति पत्नी के बीच मित्रवत व्यवहार नहीं है तो संभोग सुखद अनुभव नहीं होगा और इससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए। मन स्थिति अच्छी हो तभी करना चाहिए। यदि उपरोक्त में से कोई भी स्थिति मौजूद है तो संभोग से बचना चाहिए। 9वें नियम, शास्त्र के अनुसार ऐसा जगह संबंध नहीं बनाना चाहिए। पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे पवित्र नदी, वास्तु के अनुसार नदी के पास शारीरिक संबंध बनाना गलत माना गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, श्मशान घाट, वध स्थल, चिकित्सालय, मंदिर, अग्नि, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको इसका भारी परिणाम भी भुगतना ही होता है। नंबर 10वें नियम, सुंदर संतान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष समय बताए गए हैं। सुंदर, दीर्घायु और स्वस्थ संतान के लिए गडांत, ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त काल, निधन नक्षत्र, रिक्ता तिथि, दिवाकाल, भद्रा, पर्वकाल, अमावस्या, श्राद्ध के दिन, गंड तिथि, गंड नक्षत्र तथा 8वें चंद्रमा का त्याग करके शुभ मुहूर्त में संभोग करना चाहिए। यह भी माना जाता है कि पति पत्नी का स्वस्थ होना और अच्छे वातावरण में संबंध बनाना भी संतान की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। कुछ धार्मिक लेखों के अनुसार मासिक धर्म के बाद सम दिनों में जैसे 8वीं, 10वीं, 12वीं रात संबंध बनाना सुंदर संतान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है।